तो वो जो अनुराग कश्यप ने भी कहीं हाल फिलहाल में कहा कि 40 साल बाद उसने एक्टिंग सीखी। नहीं, वो उसकी कुछ कंफ्यूजन है उस बात पर। मैंने 40 साल बाद में एक्टिंग सीखना नहीं शुरू किया। मैंने उसे और ऑनेस्टली अप्रोच करना शुरू किया। तो वो जो अनुराग कश्यप ने भी कहीं हाल फिलहाल में कहा कि 40 साल बाद उसने एक्टिंग सीखी। नहीं, वो उसकी कुछ कंफ्यूजन है उस बात पर। मैंने 40 साल बाद में एक्टिंग सीखना नहीं शुरू किया। मैंने और गंभीरता से लेना शुरू किया। मैंने उसे और ऑनेस्टली अप्रोच करना शुरू किया। मैंने एक्टिंग क्लासेस ली आफ्टर 40। हाँ, क्योंकि मैं सोचने लगा कि कुछ तो गलत होगा मुझ में, कि मुझे काम मिल नहीं रहा, मुझे कुछ हो नहीं रहा मेरे साथ। तो मैंने एक्टिंग कोर्सेज किए। मैंने फिर एक फिल्म बनाने की कोशिश की, उससे मैंने दाढ़ी उगा ली थी। पहली बार जब दाढ़ी उगाई तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि इसको देखो, इसने क्या, मतलब ऐसे मतलब होता था मेरे साथ। तो फिर वो भी किसी ने फंड नहीं दिया उस फिल्म के लिए, तो वो बनी नहीं। और मैंने उसका नाम सोच रहा था, चंगेज़ था नाम फिल्म का। चंगेज़ डब्बे में ही रह गई। पर फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पोस्टर बॉयज में, श्रेयस तलपड़े श्रेयस तलपड़े सनी के पाजी के साथ। साथ। पर श्रेयस एज एन एक्टर था, एज एन एक्टर पहली बार डायरेक्ट कर रहा था, तो उससे मैंने बहुत सीखा कि कैसे एक एक्टर अप्रोच करता है। और मैं सुनने लगा और मैं अपने अंदर वो चीज़ें डालने लगा कि मुझसे वो वर्कशॉप्स कराता था जो कोई करता नहीं था पहले। सिर्फ एक्टिंग वर्कशॉप पे जाओ तो आपसे वो करवाते हैं, लेकिन शूटिंग के पहले कोई करता नहीं था। अब तो बन गया एक रूल कि करना पड़ता है और करते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है वो प्रोसेस में। तो उसके बाद मैंने सीखा। तब फिर मैंने, जब भी मैं कुछ करने लगा तो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ बिफोर आई शूट। यू नो, जैसे मेरी पहली OTT प्लेटफॉर्म में मेरी लाइफ बदल दी। थैंक्स टू कसम से। कोविड। कोरोना ने कोई अच्छी चीजें की हैं। कोविड तो आ गया, पर अगर कोविड के पहले ही मैंने वो फिल्में साइन, वो एक क्लास ऑफ 83 साइन की थी और आश्रम, दोनों मैंने कोविड के पहले साइन की थी। क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे मुझे एज एन एक्टर मौका मिल रहा था कि मैं अलग किस्म के कैरेक्टर्स करूं जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर हैं, जो कोई इमेजिन नहीं करता बॉबी देओल प्ले कर सकता है। मैं आऊंगा धीरे धीरे सर, क्योंकि लंबी फहरिस्त से पहले नहीं, मैं बैट्स ऑफ बॉलीवुड से मैं थोड़ा बढ़ता हूँ। हाँ। किसी ने लिखा कि लॉर्ड बॉबी जो थे बहुत दूरदर्शी थे, उन्हें भी अंदाजा लेकिन नहीं रहा होगा कि एक बच्चा पैदा होगा बैट्स ऑफ बॉलीवुड में जो 28 साल में सब बदल देगा। आई मीन कमाल। वो एक तो आप लोगों ने उसका जो एंड किया है, हाँ, मैंने नहीं, आर्यन ने किया है, बट ये हजारों सवाल थे कि बॉबी देओल से पूछेगा, नाम मत बताए, लेकिन क्या वो जो एंड हुआ है वो बॉलीवुड में किसी के साथ वाकई में हुआ था? ये मुझे भी नहीं मालूम। पर कहानियां होती है ना, कहानी तो एक फिक्शन होती है। कहीं हुआ होगा, क्या पता कहीं हुआ होगा। क्योंकि हम जो कहानियां लिखते हैं वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर ही लिखते हैं ना। नहीं, उसमें सब कुछ रियल है, सब कुछ कुछ ना कुछ कहीं टच हो रहा है कि ये यहाँ का दिखाया, ये यहाँ का दिखाया, यहाँ का टच किया, एंड में लोगों के कान से धुआं निकल गया। नहीं, मुझे क्या मालूम कहाँ हुआ, मुझे खुद नहीं मालूम। मैंने तो मतलब मैं खुद हैरान था जब मैंने एंडिंग सुनी थी उसकी। मैंने बोला अच्छा, कैसा रिएक्शन मिलेगा इस एंड को, लेकिन सबका अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, शो चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। लोग तो इनफैक्ट ये भी सर्च करने गए कि मोना सिंह उस गाने में थी या नहीं थी। पर वो कमाल का था। सोचिए आप, आर्यन खान is so mature and so intelligent and so focused, and the conviction जिसके साथ उसने काम किया है, उसने एक अपनी खुद की पहचान बनाई है एज ए डायरेक्टर। अलग है एकदम। वो कमर्शियल है, लेकिन जिस तरह उसने सब लिखा है, डायलॉग्स लिखे हैं, ह्यूमर उसका, लोग वो पता नहीं कैसे वो ऑडियंस की पल्स समझ गया इतनी जल्दी, इतनी अर्ली एज में, पहले ही कदम में। जिंदगी थप्पड़ मारती, इंसान जिंदगी जल्दी मैच्योर होता है। नहीं, वो भी है, लेकिन आई थिंक परवरिश, ऑफ कोर्स, हाँ, अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है उनकी, इतने तहजीब वाले बच्चे हैं। मतलब इतना प्यारा है ना आर्यन। मेरे ऊपर से मैं भी फादर हूँ, मेरे भी 2 बेटे हैं, वो भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो मेरे लिए तो जब आर्यन मैसेज आया कि आर्यन डायरेक्ट कर रहा है, रेड चिलीज प्रोड्यूस कर रही है, तो मैंने कहा मैं तो कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने ये नहीं पूछा स्क्रिप्ट क्या है, कुछ नहीं पूछा, मैंने बोला मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी एक मुलाकात हुई थी आर्यन के साथ उसके पहले, और आधा घंटा बात की होगी। मैंने उसमें कुछ देखा, पता नहीं क्या। मैंने वो एक पार्टी में कहीं मिले,
पर वो दिल में, वो दिमाग में बात रह गई कि उसको मिला, वो कुछ अच्छी फीलिंग आई मुझे। और जब उसने बुलाया, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे वो डायरेक्टर बनेगा, मैंने तो हमेशा सोचा था शायद एक्टर ही बनेगा। तो जब मैं उससे मिला तो आई वॉज सो हैप्पी। मैं 7 घंटे बैठा उसके साथ, पूरी कहानी सुनाई उसने, और मैं उसको देखते ही रहा। मैं एकदम इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि जिस कन्विक्शन के साथ उसने सुनाई कहानी, तो वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है। मतलब मैं इतना प्राउड फील करता हूँ कि वो इतना कामयाब हुआ। और इसलिए भी मैंने हाँ बोली, क्योंकि मेरे खुद के बेटे हैं, जब उनको फिल्म में आना होगा, मेरी इंडस्ट्री वाले हैं, अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। उसमें एक सीन है सर बैट्स ऑफ बॉलीवुड में, आपकी डॉटर का इंटरव्यू चलता रहता है और बॉबी देओल की एंट्री होती है। हाँ अब बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, सोल्जर, बैकग्राउंड म्यूजिक में आता है वो। हाँ। क्या बॉबी देओल ने खुद उसको देखने के बाद में सीटी मारी थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो बाद में डाला उसने। जब आपने देखा क्या रिएक्शन था? तो मुझे अच्छा लगा, नॉस्टैल्जिया फील हुआ। सोल्जर क्या सेक्सी दिन दिखा है आपको। पर उसकी सोच थी वो, मेरी जिस तरह। दोस्तों ने मुझे मैसेज किए कि बॉबी देओल, जो यंग लड़कियां हैं, उन्होंने मुझे लिटरली मैसेज किया कि बॉबी देओल से पूछना क्या बच्चे उन्हें खुद के कॉम्प्लेक्स फील करते हैं जब आप इतना हॉट हो? नहीं ऐसा नहीं, मैं तो लकी हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे उसने इतना प्रेजेंट इतना अच्छी तरह से किया। तो हर एक्टर में कुछ खूबी होती है जो एक अच्छा डायरेक्टर ही पहचान सकता है। वो उसने पहचानी और उसका इस्तेमाल किया। आई मीन लक्ष्य इज वेरी गुड लुकिंग, या राघव इज वेरी टैलेंटेड गुड लुकिंग, बट 56 साल के बॉबी देओल को लेकर जब बैकग्राउंड एंट्री होती है, म्यूजिक आती है, शर्ट उतरती है, लड़ाई होती है, यू फील नहीं बॉस, ये क्लास थोड़ा अलग जा रहा है। नहीं, वो कहानी वो है ना, कहानी वही थी कि मैं एक सुपरस्टार का रोल प्ले कर रहा हूँ। अगर वो उसको वो क्वालिटी दिखा नहीं पाता उस कैरेक्टर में, तो फिर वो बात बनती नहीं। तो इसीलिए मुझे वो जो सब इतना प्यार दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ज़्यादा क्रेडिट तो मैं आर्यन को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि उसी ने मुझसे ये काम निकलवाया। क्योंकि जब हम सेट पे होते थे, वो निचोड़ देता था हमको, मतलब इतने टेक्स्ट करवाता था, पर मैं उसको एक छोटे बच्चे, मतलब अपना खुद का बेटा समझ के मैं करता रहता था। लेकिन जब कर रहा था तो मुझे भी एहसास होने लगा, और ये लगा कि अरे मैं भी कुछ अपने आप से कर रहा हूँ जो मैंने सोचा नहीं था मैं कर पाऊंगा। वो लुक, वो एक्सप्रेशन, वो जिस तरह से बोलना, वो हमेशा इंसिस्ट करता रहता था, नहीं आई वांट इट लाइक दिस, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो मैं करता रहता था हर वेरिएशन, और उसने पकड़ लिया वो, सो हर एक्टर के साथ उसने ऐसा किया। बाकी सब जितने यंग हैं, अब जैसे राघव, अभी राघव मेरे साथ इंटरव्यूज दे रहा था, तो उसने कहा उसने एक दिन हम ऐसी बात कर रहे थे, तो उसने कहा मुझे ऑफर हुई थी, तो मुझे कहा भाई का दोस्त का रोल है। तो मैंने सोचा यार दोस्त का रोल क्या होगा। तो जब मैंने आर्यन से बात की, तो आर्यन ने मुझसे कहा कि नहीं तू फिक्र मत कर, हम दोनों बैठ कर ना इस पे काम करेंगे, बिलीव, वी हैव फेथ इन मी। और अब देखिए आप, सर राघव ने फोड़ दिए फिल्म वो। वही, पर आर्यन और राघव ने साथ बैठा, क्योंकि वो आर्यन राघव की क्वालिटीज, उसकी उसकी जो उसका क्या बोलते हैं, उसके टैलेंट को समझता था। और वो कॉम्बिनेशन की वजह से राघव को एक ऐसा डायरेक्टर मिला जहां वो कर पाया वो सब, जहां वो दिखा पाया वो सब कुछ। इसीलिए हर एक्टर चाहता है कि मैं एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करूं, ताकि लोग जो मैं कर सकता हूं वो मैं दिखा सकूं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड द बिलीफ एंड द रैपो दे बोथ शेयर्ड। नाइस। एक बड़ी फेमस फिल्म है बैटमैन, उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि यू इधर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकमिंग द विलन। ये आमतौर पर उन कलाकारों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने एक जमाने में अच्छा काम किया, फिर वो जिंदगी भर उसी को गाते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल होते हैं जो हमारे चाइल्डहुड हीरोज थे, अब लगता है यार वही बात किए जा रहे हो, हालांकि आप विलन बने, बट या इस कहावत को आपने एक्चुअली तोड़ दिया। पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इन बातों के बारे में, सच्ची में बोल रहा हूँ। मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये कहा गया है, ये होता है, ये सेइंग है, ये वो है। मैंने बस मेहनत की, काम किया, गॉड वाज काइंड, मुझे ऐसे मौके मिले जहाँ मैं अपने आप को प्रूव कर सका। अभी आप देखिए एनिमल, अब मुझे मैसेज आता है संदीप रेड्डी वांगा का। मैंने बोला ये संदीप रेड्डी वांगा ही है मैसेज कर रहा है, क्योंकि मुझे उसकी फिल्में अच्छी लगी थी। और तो मैंने पता किया, तो बोलते हैं हाँ ये तो संदीप रेड्डी वांगा का ही नंबर है। मैंने सीधा जाके फ़ोन लगाया, कोविड के टाइम। मैंने कहा आ जाइए, लेट्स मीट। मिला, सबसे पहले मुझे एक अपने फ़ोन में जाके एक फ़ोटोग्राफ दिखाई मेरी।
और वो फोटोग्राफ थी जब मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं CCL सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था। उसे फ़ोटो दिखाई, बोलता है मुझे मैं पता क्यों तुझे कास्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगता है, ये एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, इस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है मेरा। मैं बोला यार बेकारी के दिन काम आ गए, यू नो। अब तो किस्मत इतनी अच्छी है, आप इंडियन टीम में ट्राई करो, वहां भी खेल लोगे। ये अपनी इंडियन टीम अच्छा खेल रही है यार, इतने यंग प्लेयर्स हैं, सब कितना टैलेंट भरा हुआ है हमारे, उनको जगह नहीं मिलती है ना। सोच तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कितने टैलेंटेड लोगों को जगह ट्रू नहीं ट्रू। मिलती, क्रिकेट में भी वही सिचुएशन है। नहीं, बट देओल परिवार ने कुछ तो सर पंडित वंडित से कुछ करवाया है, सबका किस्मत वापस पूरा 360 चेंज हुआ। धर्मपा जी, क्या कमाल की फिल्म उनकी आई, रणवीर सिंह आलिया भट्ट के साथ, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, जबरदस्त। उन्होंने क्या क्या भाई, उनको देख के मैं हैरान था। सनी पा जी, गदर 2 आई, अभी बॉर्डर 2 चल रही है, और बीच में एक फिल्म और आई, जबरदस्त छाए हुए हैं, आप हर तरफ दिखाई पड़ रहे हो। तो देवल परिवार ने कुछ तो करवाया सर, टोना टोटका, पंडित पुजारी, मौलवी। ये सब मेरे पापा की गुडविल और ब्लेसिंग्स हैं। पापा को जितना प्यार मिलता है इस दुनिया में, जितना मिलता है आज तक, जो जिस किस्म के वो इंसान हैं, ये सब उन सब उस सब, वो यही वजह है जो हमें इतना प्यार मिलता है। बस